जय हिंद दोस्तों, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो टीचर्स के एग्ज़ाम में ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यह अलग अलग जैसे सी-टेट, यूपी-टेट, पीजीटी, टीजीटी में और अन्य एग्ज़ामों में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, अपने ज़हन तक ले जाइएगा और यह क्लास जो होगा आपके लिए सफिशिएंट होगा। और इसी के साथ हम आगे भी मिलते रहेंगे और इसके बारे में बात करते रहेंगे। अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे पैटर्न पे आधारित इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम्स हम क्या करेंगे, रखते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। आज जो टॉपिक का नाम है अधिगम और अर्जन, इसे लर्निंग एंड एक्विजिशन कहा जाता है। सही है, लर्निंग का मतलब होता है सीखना, अधिगम, और एक्विजिशन का मतलब ये होता है एक्विजिशन करना, अर्निंग करना, अर्जन करना। मतलब जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए, उसको हम सीखते जाएं। और ये मानव का सबसे बड़ा गुण होता है, अच्छी चीज़ों को अपने दिमाग में रखता है, मेमोरी में रखता है, और बुरी चीज़ों को क्या करता है, निकाल देता है। तो यही टॉपिक हम पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कौन कौन ऐसे विद्वान हैं, शिक्षाविद हैं, इसको लेकर के कौन सा कंसेप्ट दिए हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या है, सीखना क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं अधिगम अर्जन। तो इसकी परिभाषा आप जानते ही हैं कि अधिगम होता क्या है, अर्जन होता क्या है। लेकिन हम बेसिकली किसके बारे में बात करेंगे, उसके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। एक व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, जिनका नाम है गिलफोर्ड। वो कहते हैं कि सीखना व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में कोई भी परिवर्तन होता है। सही बात है। देखिए, जब व्यक्ति क्या होता है, जब सीखता है ना, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगते हैं एकाएक। किसी भी विद्वान व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति को देख लीजिए, उसके जीवन में क्या होता है, जो सीखते जाता है, बाहर से कभी कमा के आता है या पढ़ने चला जाता है, तो देखिए बहुत कुछ सीख के आता है और सीखने के बाद उसके जीवन में परिवर्तन आता है। लोग कहते हैं देखिए बदल गया है। अगला क्या है, कौन बोले थे, गिलफोर्ड बोले थे। इसी प्रकार दूसरे जो शिक्षाविद हैं, जिनका नाम है जी मार्फी कहते हैं कि सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों का क्या है, परिमार्जन होता है। अर्थात क्या है, जब व्यक्ति सीखता है तो उसके व्यवहार में तो परिवर्तन होता है, उसके देखने की, सोचने की नज़रिया भी बदल जाती है। तो दोनों में क्या हो जाता है कि इसके व्यवहार में और दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है। तीसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है स्किनर क्या कहते हैं कि सीखना व्यवहार के अर्जन में उन्नति होती है। ये भी सही है कि जब व्यक्ति दिन पर दिन कुछ न कुछ सीखता जाता है, एक छोटा सा बालक जब सीखता है तो उसके व्यवहार में क्या होती है, परिवर्तन होती है। उसके दिमाग का जो लेवल होता है, मेमोरी का लेवल क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो अर्जन में उन्नत का मतलब प्रोग्रेशन लगातार होती रहती है। हम भी सीखते हैं, दिन पर दिन किसी न चीज़ को लेकर सीखते रहते हैं, उसको समझते रहते हैं, जानते रहते हैं। ये कौन बोलते हैं, स्किनर बोलते हैं। इसी प्रकार चौथे जो विद्वान हैं, शिक्षाविद हैं, वुडवर्थ कहते हैं सीखना एक प्रक्रिया है जो बाद वाली क्रिया पर तुलना से अधिक होता है। सही है। जब हम लोग सीख लेते हैं कुछ है तो उसे हम कंपैरिजन करते हैं कि कितना सीखे हैं, तो हमको अच्छा क्या लगता है, ये होता है। जैसे क्या है कि हम जब वीडियो बनाते हैं तो हम भी क्या करते हैं, सीखते हैं। तो सीखने से हम क्या होता है, मेरा जो स्किल है वो स्किल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी प्रकार कहते हैं, वुडवर्थ कहते हैं। और यह अधिक अस्थायी प्रभाव डालती है। क्या डालती है, डालती है। परिभाषाओं के आधार पर देखा जाए तो सीखने का अर्थ व्यवहार में परिवर्तन है, ये पहला। दूसरा क्या है, सीखना व्यवहार का संगठन है। और तीसरा क्या है, सीखना नवीन क्रियाओं की पुष्टि है। ये तो बात सही है। मतलब ये चारों जो कंसेप्ट दिए गए हैं, ये कंसेप्ट को अगर इसको क्या किया जाए, परिभाषा के आधार पर देखा जाए तो ये चार क्या है, रूप दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं अधिगम की विशेषताएं होती क्या है। तो देखिएगा, अधिगम की विशेषताएं, पहली विशेषता है सीखना विकास है, दूसरा सीखना परिवर्तन है, तीसरा सीखना समायोजन है, चौथा सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये तो आप जानते ही हैं। सीखना सार्वभौमिक है, जो व्यक्ति सीखा रहता है वो यूनिवर्सल होता है, एक तो अपने आप को क्या करता है, यूनिवर्सल करके आगे बढ़ता रहता है। सीखना मानसिक प्रक्रिया है, सभी क्या है, विशेषताएं हैं। सीखना अनुभवों का संगठन है। देखिए, व्यक्ति जब सीखता है तो उसके अनुभव क्या होते हैं, एक संगठित आधार में चलते जाते हैं। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, सीखना हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है और उसका उद्देश्य ये होता है कि हमको इस फील्ड में जाना है, यह काम करना है। अगला है सीखना विवेकपूर्ण है, बिना विवेक से नहीं सीखा जा सकता है। विवेक का ही प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को अधिगम कर सकते
सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं और उसको अर्जन कर सकते हैं। सीखना अनुकूलन होता है, अनुकूल परिस्थितियों में हम सीख सकते हैं, बाकी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सीखा भी जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं सीखने का प्रकार। सीखने कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। पहला क्रियात्मक, जिसे कौशलात्मक कहा जाता है, और दूसरा क्या कहा जाता है? विचारात्मक या संज्ञानात्मक। देखिए, क्रियात्मक अथवा कौशलात्मक में क्या होती है? इसमें शारीरिक क्रियाओं का ज़्यादा प्रभाव होता है या प्रधानता होती है। किसमें होती है? शारीरिक क्रियाओं का और प्रधानता होती है। इसमें हमारा जो कर्मेंद्रियाँ प्रधान होती है, काम करने की जो इंद्री होती हैं वही क्या होती है? प्रधान अधिगम कहते हैं। जैसे साइकिल चलाते हैं तो हम क्या करते हैं? क्रिया करके चलाते हैं, और एक बार जब चलाना सीख लेते हैं तो दोबारा उस चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप चलते जाता है, सीख जाते हैं। टाइपिंग सीखना, एक बार जब टाइपिंग सीख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है, टाइप करना सीख ले, पता चल जाता है कैसे टाइपिंग करते हैं, अपने आप चलते जाता है। लेकिन स्किल बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? करना पड़ता है। जबकि दूसरा क्या है? विचारात्मक या संज्ञानात्मक है, जो सीखने के प्रकार हैं, इसमें मानसिक क्रियाओं का ज़्यादा प्रभाव होता है। मतलब इसमें मानसिक क्रियाओं की प्रधानता होती है, इसमें ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ साथ ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग के साथ साथ मस्तिष्क की क्या होती है? बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर मस्तिष्क का सही से प्रयोग नहीं करेंगे, ज्ञानेंद्रियों को साथ में जोड़कर प्रयोग नहीं करेंगे, आप विचारात्मक या संज्ञानात्मक के विषयों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जैसे पढ़ने का यही उद्देश्य होता है कि हम पढ़ते जाएं और उसके बारे में ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते जाएं, अपने मानसिक संतुलन को बनाए जाए, तभी हम क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं, अन्यथा नहीं सीख सकते। हिसाब करते हैं तो हम दोनों काम करते हैं। कविता सीखते हैं, कविता अगर सीख रहे हैं तो हम किसका मस्तिष्क का भी प्रयोग करते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों का भी प्रयोग करते हैं। और सीखने के नियम कितने होते हैं? ध्यान दीजिएगा, सीखने के कई नियम होते हैं। खासकर कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नियम, और दूसरा क्या है? अन्य नियम। देखिए, थार्नडाइक कहते हैं कि सीखने के क्या होना चाहिए? तत्परता होना चाहिए, तत्परता का नियम होना चाहिए। अगर हम सीख रहे हैं तो हमको क्या होना चाहिए? तत्पर होना चाहिए, मतलब एडजस्ट होना चाहिए। प्रभाव का नियम, उसमें प्रभाव होना चाहिए। अभ्यास का नियम, लगातार हम अभ्यास करते रहें तभी हम सीख पाएंगे। दूसरा नियम क्या होता है? कि पुनरावृत्ति का नियम होता है। एक बार किसी चीज़ को हम पढ़ लें तो उसका रिपीटेशन करते रहें, तभी उस बातों को सीख सकते हैं। दूसरा, नवीनता का नियम होना चाहिए। हमेशा जब सीखते हैं तो नवीन चीज़ों को ही सीखें, पुराने चीज़ तो सीखते रहें, नवीन चीज़ों को सीखें। तो इसके आपका स्किल होगा, मेंटल स्किल होगा, मेंटल जो बिहेवियर होगा वो लगातार क्या होंगे? परिवर्तन होंगे। उपयोग और अनुप्रयोग का नियम, हमें देखना है कि जो चीज़ हम सीख रहे हैं उसका उपयोग क्या है, उसका अनुप्रयोग क्या है, उसके बारे में जानना है और उसकी प्राथमिकता देना चाहिए। ये अन्य नियम हैं। अब हम बात कर लेते हैं और सीखने का प्रभावशाली विधि क्या होता है। तो देखिए, सीखने के प्रभावशाली विधि में यही है कि हम कोई काम करके सीखें, अवलोकन करके सीखें, अवलोकन विधि से सीखें, परीक्षण करके सीखें, सामूहिक विधि का प्रयोग करके सीखें, और पूर्ण विधि को प्रत्यक्षीकरण विधि कहा जाता है। कोई भी काम करें तो पूर्ण रूप से करके सीखें, ये विधि होती है। और व्याख्यान और वाद विवाद के माध्यम से क्या करें? विधि का प्रयोग करके सीखें। इसी प्रकार हमारा क्या था? अधिगम और अर्जन से रिलेटेड टॉपिक थे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नोट में। देखिए, हमारे देश में जो भाषाएं होती हैं, अन्य देश में भाषाएं होती हैं, और उसको लिखने के क्या होते हैं? लिपि होते हैं। जो लिपि होते हैं, जैसे मान लीजिए भाषा क्या है? हिंदी है, मराठी है, संस्कृत है, नेपाली है। ये इसकी लिपि क्या होती है? देवनागरी होती है। ये बात याद रखिएगा। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश किस में लिखा जाता है? रोमन इसकी लिपि होती है। पंजाबी की जो लिपि होती है गुरुमुखी होती है, जबकि उर्दू, अरबी, फारसी की जो लिपि होती है वो फारसी होती है। तो ये दोस्तों हमारा क्या था? यह वीडियो था। यही में क्या करते हैं, ये एक वीडियो आगे चल करके आगे मिलते रहेंगे। एक बात और बता देते हैं कि ये वीडियो इम्पोर्टेंट था और ये अधिगम अर्जन से संबंधित था। आगे मिलेंगे, क्या करेंगे? अन्य माध्यमों से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।